वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके पास है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ऐसा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है, हमारे पास ये रियल नंबर्स 3 है। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल एंड इंटीजर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर वो होता है जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन जहाँ तक भी नंबर्स जाएंगे उन सबको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल एन से। देन होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में यही डिफरेंस है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन जहाँ तक भी नंबर्स जाएंगे, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल W से। अच्छा इंटीजर्स, अच्छा इंटीजर्स क्या है, उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से। ठीक है, और इसमें तमाम आते हैं नंबर 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन, एंड इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव तमाम नंबर्स आते हैं। ठीक है, आप मैथ्स में कह सकते हैं कि इसमें मैथ्स में ही आते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। इसमें तमाम जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स, और उसको कैपिटल Z से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको शॉर्ट मैंने एक इनके डिफरेंस बता दिए और नंबर्स बता दिए होते क्या हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक है, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि रैशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी, यानी कि अवर की फॉर्म में आएगी। पी अवर क्यू है ना, ठीक है, और पी क्यू क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे। और पीछे मैंने आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, वो माइनस में भी, नेगेटिव में भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, और 1 2 एंड सो ऑन तमाम वैल्यूज हैं। एंड क्यू इज नॉट जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और क्यू जो है ना, जो नीचे वाली फॉर्म है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर हम आएगी ना वैल्यू 12/13 आएगी तो वो होगी रैशनल नंबर। अगर 12/0 आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, और द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड डिनोटेड बाय क्यू, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से। अब ये देखो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे हम लोगों ने क्यू को रिप्रेजेंट किया ना रैशनल नंबर को क्यू से, पी ओवर क्यू एंड पी क्यू बिलोंग जेड एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि पी ओवर क्यू जो उनसे ना वो हमारे पास इंटीजर्स हों, ये जेड का क्या मतलब है, इंटीजर्स। ठीक है, और इसका जो ऊपर की तरफ ये ऐसे एरो दिया हुआ है इसका मतलब है एंड, और क्यू इज इक्वल टू जीरो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो के इक्वल ना हो, ये इक्वल डाल के और बीच में ये डालेंगे तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा इसमें इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस एज क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स आर का इरेशनल नंबर। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 5 अगर हम लोग लिखते हैं ना 5/15, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे लिए 5/15, इसका जो आंसर आएगा ना 5/15 करेंगे तो वो 3 आंसर आएगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। सिंपल फॉर्म है इरेशनल नंबर्स की, यानी कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा, ये सिंपल आएगा। 1/5, 1/3, पाई भी आ सकता है, 4 6 ऐसे भी कोई भी इंटीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, ये अवर की फॉर्म में नहीं होगा। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश, क्यू डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और क्यू डैश से ये मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। एंड पी क्यू डिनोट बिलोंग करेंगे किसके साथ, जेड, और जेड क्या हमारे पास वो इंटीजर है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सिंपल ये ऊपर वाली जैसे रैशनल नंबर में था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सेम वही है। बाकी आई होप सो आपको इरेशनल और रैशनल नंबर में डिफरेंस पता चल गया, लेकिन आप 2.1 आई होप सो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर का समझ आ गया, लेकिन जब आप 2.1 अच्छा अब इसमें देखें रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या है, 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नंबर 2 रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये इसके 2 नाम है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिक्योरिंग भी आएंगे, अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, अब जिसका भी हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में हो वैल्यू और उसका जब हम आंसर निकालें तो उसका एंड पॉइंट पता हो हमें, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि ये 2/5 है,
इसका हमने आंसर निकाला तो 0.4, ठीक है। इसका एंड पता चल गया ना, अगर सो ऑन होता ना तो ये नहीं था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और इसी तरह 3 और 5 है, इसका भी एंड पॉइंट पता चल गया 0.375 है। इसका अगर सो ऑन होता तो हमारे पास क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं था। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसी तरह 5 और 8, 5 हमने अंदर लिख दिया, 8 हमने बाहर, तो 0 पॉइंट डाल दिया। तो आगे मैंने पहले 2 0 डाले थे, आप भी ऐसा करना, पहले 2 0 डालना। अगर आपको और चाहिए होगा, आपने 0 पॉइंट तो डाला हुआ होगा तो फिर आप नेक्स्ट 0 डाल लेना, ठीक है। 8 6 48 हो गया, इसमें से माइनस किया 2 हो गया और ये 0 आ गया, ठीक है। 20 हो गया, 8 6 8 2 16 हो गया, ठीक है। 8 2 16 किया तो 20 में से 16 माइनस किया तो क्या आ गया 4, और ऊपर से फिर मैंने 0 उतार लिया, 40 हो गया। 8 5 40 एंड आंसर हमारे पास ये आ गया। नंबर्स इसमें क्या होते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको रैशनल नंबर्स बताया, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स देखें ना तो इसमें वैल्यूज़ जो है वो रिपीट होती हैं, देखो वैल्यूज़ रिपीट नहीं ना हो रही, और ना इसका हमें एंड पॉइंट पता होता है, तो वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि √2 क्या वैल्यू आई है हमारे पास 1.414 एंड सो ऑन है, ठीक है। इसी तरह पाई की वैल्यू भी हमारे पास ऑन है, और इसी तरह ई की वैल्यू भी हमारे पास सो ऑन है। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ सही समझ आ रहा होगा। अब देखें एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है √3। अब √3 हमारे पास 3 क्या है, वो क्या है हमारे पास, वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पीछे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इरेशनल नंबर वो क्यों है, क्योंकि पी और क्यू की फॉर्म में ये नहीं है। अगर पी और क्यू की फॉर्म में होता तो ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता। अब 1/6 है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और नेक्स्ट है पाई। अब पाई हमारे पास क्या है, वो भी इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि पाई की वैल्यू जब कैलकुलेटर में निकालो तो हमारे पास सो ऑन चलती रहती है, 3.14159 एंड सो ऑन चलती रहती है, तो ये इरेशनल है। हमारे पास 5/2 क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। 5 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पी और क्यू की फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। नंबर 5 हमारे पास क्या है, 7.25 है। 7.25 है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास इसका एंड पॉइंट बताया गया है कि 7.25 है, सो ऑन नहीं है। और √29 हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्यों है हमारे पास, क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। हम डेसिमल फ्रैक्शन पे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि पॉइंट में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 जो है वो हम लोग इसको अंदर रखेंगे, और नीचे जो है डिनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे 25। अब ये 17 क्या है वो छोटा है, 25 क्या है वो बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग 0 पॉइंट ऊपर लिख देंगे तो यहाँ पे 0 0 आ गया, एक 0 इसके साथ पॉइंट के साथ 0, ठीक है। 2 0 आ गए। अब 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर में 6 से तो हमारे पास आएगा 150, ठीक है। तो हमारे ये जो 6 आया है वो इधर ऊपर लिख देंगे और 150 इधर लिख देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएंगे 2, यहाँ पे तो करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ से 0 0 दोनों नीचे उतार लो, ये 0 भी और ये वाला 0 भी। अब 25 का टेबल दोबारा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 8 सा क्या आएगा 200, ठीक है। 8 से कर देंगे 200 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आंसर हमारे पास क्या आया है 0.68 हमारे पास क्या है आंसर। हम लोगों ने इसको करना भी क्या था, डेसिमल फॉर्म में, तो हमारे पास ये क्या आंसर आ गया 0.68। क्वेश्चन नंबर 1 वाला प्रोसीजर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 19/4, ये मैंने सॉल्व कर लिया ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब देखें 19 था हमारे पास, 19 मैंने रखा कि अंदर रखा है, 4 मैंने बाहर रखा है, 4 था क्या हो गया 16, बहुत ही इजी है, ठीक है। 16 आ गया, 19 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 3। अब पॉइंट यहाँ पे जब मैंने लगाया तो 2 0 इधर लगा दिए, ठीक है। इनमें से एक 0 मैंने यहाँ से यहाँ नीचे उतार लिया, ठीक है। अब क्या हो गया 4 7 28। अब 28 आया, 30 में से 28 माइनस हो तो क्या आ जाता है 2। अब ये वाला जो 0 था वो मैंने अब नीचे उतार लिया, क्योंकि ये 2 क्या था छोटा था और 4 बड़ा है, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। अब 0 जब नीचे उतारा है तो 4 5 20, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 4.75। हमारे पास ये भी डेसिमल आंसर आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। अब देखिए 57 मैंने क्या किया, अंदर लिख दिया और 8 क्या बाहर लिख दिया। अब 8 कितने साथ 8 7 से क्या होता है 56, ठीक है। यहाँ से 1 नीचे आ गया। अब यहाँ पे छोटा है ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट जब लिखेंगे तो यहाँ पे 0 2 डालेंगे। अच्छा, इसमें कहीं जितने चाहें 0 डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन की कंडीशन देखेंगे। अगर 0 हमें 2 चाहिए तो 2 ही 0 लिखेंगे, अगर 3 तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे देखें 7 पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये आ गया।
अब यहाँ पे ये वाला नीचे उतारूँ 0 तो यहाँ पे 10 हो गया, 8 1 ज़ा 8 और नीचे क्या आ गया 2, और ये वाला 0 अब यहाँ पे उतारती हूँ तो क्या आ गया 8 2 ज़ा 16, पीछे क्या बच गया 4। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या चाहिए, बेसिक कंडीशन है ना, ये क्वेश्चन में हमने पॉइंट तो डाल दिया था, हम इधर क्या करेंगे एक 0 और डाल लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये वाला 0 इधर उतार लोगे तो क्या आ जाएगा 8 5 ज़ा 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने देखना है कि हमें क्या बेस 0 कितने चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये आ गया आंसर 7.125, ये हमारे पास क्या आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, देखो 205 और 18, ठीक है। 205 मैंने अंदर लिखा है और 18 बाहर लिखा है। 18 1 ज़ा 18 करेंगे तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 बच गया। अब ये ऊपर वाला 5 जो है वो मैंने क्या उतार लिया, यहाँ नीचे उतार लिया, ठीक है। 25 हो गया, फिर 18 1 ज़ा 18 आ गया, तो हमारा माइनस किया तो 7 आ गया। जब 7 आ गया तो यहाँ से एक 0 हमने फिर से यहाँ नीचे उतार लिया, मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो अब मैंने पॉइंट डाला है, ठीक है, 2 0 डाल दिए। अब यहाँ पे उतारूंगी तो 18 कितने ज़्यादा, 18 3 ज़ा 54 हो गया, इसमें से 70 में से 54 को माइनस करूँगी तो 16 आ गया, और ये 0 फिर से आती नीचे उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। एरो इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। यहाँ से देखो यहाँ पे ये मैंने 0 उतारा है, जब ये 0 यहाँ पे उतार दिया तो 14, अब देखो 18 8 ज़ा 144, पीछे क्या बच गया फिर 16, फिर 0 एक हम लोग देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दें। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि अपनी कंडीशन के हिसाब से हमने इधर डालना है, ठीक है। ये 0 यहाँ पे इधर नीचे उतार लिया। अब क्या करूँगी, 116 है, फिर 8 ज़ा करूँगी तो 14 आ गया, 144 आ गया। अब ये सो ऑन चलता रहेगा, जितनी दफ़ा भी करूँगी आंसर 8 आता रहेगा। अब इसको मैंने कहा कि आंसर लिख दिया 11.3888 और राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया 9। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसी तरह 5 और 8, 5 हमने अंदर लिख दिया, 8 हमने बाहर तो 0 पॉइंट डाल दिया। तो आगे मैंने पहले 2 0 डाले थे, आप भी ऐसा करना, पहले 2 0 डालना। अगर आपको और चाहिए होगा, आपने 0 पॉइंट तो डाला हुआ होगा तो फिर आप नेक्स्ट 0 डाल लेना, ठीक है। 8 6 ज़ा 48 हो गया, इसमें से माइनस किया 2 हो गया और ये 0 आ गया, ठीक है। 20 हो गया, 8 6 ज़ा 8 2 ज़ा 16 हो गया, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 किया तो 20 में से 16 माइनस किया तो क्या आ गया 4, और ऊपर से फिर मैंने 0 उतार लिया, 40 हो गया। 8 5 ज़ा 40 एंड आंसर हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 बाई 30 है। 25 मैंने अंदर रखा, 38 बाहर रखा और सेम वही प्रोसीजर किया है। और अब देखें एंड में जो उनसे ना हमने क्या किया कि यहाँ पे जब 304 आया ना मेरे पास, ठीक है, 38 8 से जब 304 आया तो 36 अगर मैं लिखती हूँ तो फिर से 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आपके पास इधर 4 वैल्यूज़ आ जाए ना तो उसके बाद जो 5th वैल्यू उसको राउंड ऑफ कर दें। अगर आपसे नहीं भी होती राउंड ऑफ तो बस ये भी लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। 3 जो है वो देखें, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हमने बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है स्टेटमेंट। फर्स्ट है 3/2 इज इरेशनल नंबर, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं जी, क्रॉस, क्योंकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो कि फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, ठीक है। नंबर सेकंड है पाई इज एन इरेशनल नंबर, जी बिल्कुल ठीक है, वही बात है कि इरेशनल नंबर जो है वो इस तरह लिखे जाते हैं सिंपल, वो फ्रैक्शन में ऐसे नहीं लिखे जाते। नंबर 3 है 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में एंड पॉइंट जो होता है ना वो पता होता है। इसको देखो मैंने इस तरह डिवाइड किया है तो सेम वही प्रोसीजर किया जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 1 ज़ा 9 किया है तो ये आगे आगे चलता जा रहा है। अब 10 में से 9 गए, फिर 1 आ गया, फिर 0 लिखूंगी एंड सो ऑन चलता जा रहा है। आंसर इसका एंड पॉइंट नहीं पता तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, जी बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ये क्यों है अब ये देखना है हमने, मैंने इसी तरह 4 को बाहर रखा है 3 को अंदर और ये इसको सॉल्व किया है तो इसका एंड पॉइंट हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन का एंड पॉइंट ये देखो पता चल गया, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5 4/5 से रिकरिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम है कि नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स है, इसलिए कि इसका भी एंड पॉइंट पता चल गया, जहाँ पे रेकरिंग फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका एंड पॉइंट पता ना चला हो। जब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। नंबर 1 हमारे पास 2/3 कैलकुलेटर में निकालेंगे तो क्या आएगा 0.66 एंड सो ऑन। अब इसको लाइन के ऊपर देखो, आंसर तो ये आया, आंसर से हम लोगों ने बताना है कि किस जगह पे ये लाइन्स बनेंगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 3 है, ठीक है, आंसर मेरे पास क्या है 0.6 यानी कि 0 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है 3 पार्ट्स बनाने, यानी इधर 3 लाइन्स लगा देंगे, 1 2 3, ये 3 पार्ट्स बन गए, 2 लाइन्स में लगाइए लेकिन 3 पार्ट्स बन गए, ये देखो 1 2 3 3 पार्ट्स बन गए ना।
और ये ऊपर वाले का हम डिनोमिनेटर का क्या देखेंगे कि 2 वाली लाइन के ऊपर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी, लिख दूंगी 2/3। अब आपको देखो ऐसे में समझा देती हूँ, ये ना ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अब हमारे पास नीचे क्या है 3 दिया हुआ है, तो 3 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 लाइन्स लगाऊं तो 1 2 3, ये 3 पार्ट्स बन गए। और नंबर 2 वाली लाइन्स पे मैं लिख दूंगी 2/3, यानी कि ऊपर वाली को रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि 2 लाइन में लिखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, -4/5, इसको कैलकुलेट करो तो -0.8 आता है। अब इसको देखो 0 से माइनस वाली साइड पे, नेगेटिव वाली साइड पे। अब देखो यहाँ पे अब हमने ये नहीं देखना 8, अब ये तो पता चल गया कि आंसर इस साइड पे आता है। अभी देखो ये 5 है, यानी कि 5 पार्ट्स बनाने हैं। मैंने 4 लाइन्स लगाई थी तो 5 पार्ट्स बन गए थे, और 4 वाली लाइन पे जाके मैंने ऊपर लिख देना -4/5। अब देखो ये 4 1 3 और 4, ठीक है, 4 1 जा 4, और 4 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और नीचे वाला क्या होगा वो इसी तरह लिखेंगे डिनोमिनेटर। अब इसको कैलकुलेट करें तो 1.75 आता है, यानी कि पॉजिटिव वाली साइड पे 1 से आगे। अब देखो इधर नहीं देखना कि ये 4, या इसके आंसर को इधर वाले को देखना है कि ये 4 है ना, तो हम लोगों ने 4 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स बना दिए। और 3 वाले को देखना है कि 3 वाली लाइन पे मैं ऊपर कर दूंगी 1 3/4। और देखो इसी तरह -2/5/8 है, 2 8 से 16, 16 में 5 प्लस किया तो क्या आ गया 21, जो माइनस था वो साथ ही रहेगा, माइनस इधर भी, और जब कैलकुलेट किया तो -2.62। देखो माइनस वाली साइड पे है, लेकिन जो सा 2 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे 8 था। अब 8 जो सा हम लोगों ने क्या कर लेना है, 8 हम लोगों ने इसकी साइड्स बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 हमारे पास साइड्स बन गया, और नंबर 5 वाली लाइन पे मैं जाके ये रिप्रेजेंट कर दूंगी, यानी कि क्वेश्चन लिख दूंगी। ये नंबर लाइन पे ऐसे सॉल्व होता है। हमारे पास है √5 ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। √5 हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया तो 2.62 आया। अब देखो 2.62 आया, यानी कि 2 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जब हमारे पास √, में वैल्यू आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम सब स्टूडेंट्स को पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो बेस का स्क्वायर हम लोगों ने, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आना चाहिए √5, हाइपोटेन्यूज आना चाहिए, ठीक है। हमने बेस इधर खुद से मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या परपेंडिकुलर ऐसे होता है ना, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो आप देखो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, स्क्वायर इनका खोलो तो ये आ जाता है 4 + 1 5 हो जाता है। अब हाइपोटेन्यूज का √ इस साइड पे बिलो, √ ये स्क्वायर इस √ से कट गया, तो पीछे हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया √5, ये हमारे पास क्या है √5। अब यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक ये पॉइंट था, अब आप लिख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, वो √5 है, ठीक है। आई होप सो ईजी है। आप थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझ लोगे फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं लगेगा। 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इन दोनों का जो है ना वो क्या करना है, रैशनल नंबर इनके बीच वाली वैल्यू यानी फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 3/4 प्लस बीच में आ जाएगा 5/9। अब इन दोनों का लेंगे, जब प्लस या माइनस आता है तो एलसीएम। अब बेसिक मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, 4 और 9 नीचे वाले का क्या ले रहे हैं एलसीएम, जो बच्चे वीक हैं उनको डिफिकल्टी ना हो। 2 2 ज़ा 4 एंड 9 इसी तरह रहेगा, 2 1 ज़ा 2 9 इसी तरह रहेगा, 3 3 ज़ा 9, ये तो सॉल्व हो गया ना, 3 1 ज़ा 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा क्या होता है 18 18 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 6 1, यहाँ 2 1 ज़ा 2 3 36, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 36। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 ज़ा क्या आएगा 27 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो ये क्या हो गया 47/36 डिवाइड बाई 2 किया, यानी कि जो इसके नीचे वैल्यू नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अब इसको इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 47/36 है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके इसका क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 47 को मल्टीप्लाई करो 1 से 47 आ गया, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 2 ज़ा 12 2 1 यहाँ कह 3 2 ज़ा 6 और 1 7 72 आ गया। ये आपका इन बिटवीन जो आंसर था वो ये था, ये आंसर आ गया, ठीक है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग
डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p और q वर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने जो रेकरिंग डेसिमल्स हैं उसको हमने रैशनल नंबर में चेंज करना है। उसको कैसे चेंज करना है, p ओवर q की फॉर्म में, लेकिन p q जो है वो इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो सबको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि रेकरिंग डेसिमल्स जो है वो इस तरह होते हैं, यानी कि जिसका एंड पॉइंट नहीं पता होता और उसको हमने रैशनल नंबर में यानी कि अवर की फॉर्म में कर देना है, जैसे ये p ओवर q है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0.5 इसके ऊपर डैश है। अब डैश का मतलब मैं आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट डैश का मतलब होता है 5 5 5 एंड सो ऑन 5। अब इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम, ठीक है। अच्छा, बाय नेक्स्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से यानी कि इस इक्वेशन से 10 को मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन आपको सोचेंगे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो 0.5 है, इसको अगर यहाँ से पॉइंट खत्म करो तो आगे एक ही वैल्यू है, तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा, इसलिए 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ऑन बोथ साइड पे, दोनों साइड पे कर रही हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.555 सो ऑन, और इधर 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 5.555 एंड सो ऑन। इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2 का। अब इसमें से इक्वेशन 2 को अब इधर लिखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है 10x इज इक्वल टू 5.555 एंड सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 0, इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.555 एंड सो ऑन। माइनस करें तो इसमें से माइनस करूंगी तो 9x आ जाएगा, इधर माइनस करूंगी जब भी कैलकुलेट करो 9 को इधर भी डिवाइड, इधर भी 9 9। देखिए मैंने सॉल्व किया है 0.13। अब इसको 13 है तो इसको 100 से करेंगे। क्यों, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बताया था कि क्यों हम लोग इसको 100 से करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में 10 से किया था, 0.13 है, इसका पॉइंट खत्म करो 1 आ जाएगा आगे 0 0। सेम वही प्रोसीजर किया, 1 इक्वेशन बन गया एंड सेकंड को सेकंड इक्वेशन और सब्ट्रैक्ट करके आंसर हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको माइनस कर दिया। देखें थर्ड पॉइंट है आपके पास x। अब देखो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करके ये सेकंड इक्वेशन बन गया। सब्ट्रैक्ट किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये थी, सेकंड को पहले लिखा है, फर्स्ट को बाद में लिखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ याद रखें 6 पॉइंट, इस पॉइंट के पास 67767 3 दफ़ा आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो तब आपका आंसर 67 आएगा, ठीक है। अब 99 था, यहाँ पे एक क्रॉस करके ये आंसर आ गया। आई होप सो आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से समझ आ गई होगी, और जहाँ से नहीं आई आपको दोबारा से ये लेक्चर आप रिपीट करके सुन सकते हैं और इसको देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।